एक राज पढ़ देता हूं, एक सिर पढ़ देता हूं, गुजरते गुजरते पढ़ देता हूं। क्या कहा गया मुबाले में कि नजरान के ईसाइयों ने आके नबी को चैलेंज किया और नबी ने, खुदा ने कह दिया कि इनसे क्या ये बेटे लेके और हम बेटे लेके आते। मैं अक्सर मिंबर पे बैठा होता हूं, मैं ज़ाकिरीन से सुनता हूं, वो कहते हैं इन्हें इसलिए लेके गए क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि सच्चे आए, तो सच्चे लेके जाने थे, इसलिए जनाब सैयदा गई और मौला अली गए। मैं यहां पे सवाल पूछने का हक रखता हूं, क्या नबी के घर में यही सच्चे थे? क्या फिजा सच्ची नहीं थी? क्या सलमान सच्चा नहीं था? जिस अबू जर के बारे में कहा था कि इससे ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया, तो जो काम नौकर कर सकते थे, अगर शर्त सच्चे थे तो फिर ये नौकर क्यों नहीं गए? मेरी अकल तस्लीम ही नहीं करती कि वहां ईसाइयों की औरतें आई हों और मुकाबले में सैयद आ जाए। मेरा ज़हन ही तस्लीम नहीं करता कि वहां पादरी खड़े हों और अल्लाह मुकाबले पे अली उतारे। वजह क्या थी? इनके जाने की वजह क्या थी? इस वजह से कि वो 3 दिन बैठे रहे मदीने की मस्जिद में। उन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है। रसूल ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हम तसलीस के कायल हैं। आज भी ईसाई मजहब तसलीस पे है। तसलीस कहते हैं 3 जिहतों को। आज भी उनकी जो सलीब का निशान है ये तसलीस है। 3 जाविये, जहां सूली की अलामत है वहां तसलीस की अलामत। वो कहते हैं हमारे यहां मजहब में 3 चीजें मोतबर है। रूहुल कुद्स यानी जबरील, इसे कहते हैं वो रूह। सारी बाइबल में रूह कहा गया। वो कहते हैं ये रूह, ये तौहीद है। फिर वो कहते हैं कि ईसा और मरियम, ईसा से अफजल मर्द कोई नहीं, मरियम से अफजल मस्तूर कोई नहीं, रूहुल कुद्स से ज्यादा कुदरत किसी के पास नहीं। ये उनका मजहब है। यही मजहब लेके वो नबी के सामने बैठे। उन्होंने कहा जबरील से ज्यादा इख्तियार, रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं, यानी कि जबरील से ज्यादा। वो कहते यही आया था अल्लाह के तजल्ली लेके, और ये मरियम के करीब आया और इसने मरियम को मस किया और ईसा दुनिया में आया, इसलिए ईसा अल्लाह का बेटा है। वो कहते हैं रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं, ईसा से अफजल कोई नहीं, मरियम से बेहतर कोई नहीं। नबी ने फरमाया ये तुम्हारी जाहिलाना इल्लत है। उन्होंने कहा क्या? फरमाया मरियम से अफजल भी कोई है, ईसा से बेहतर भी कोई है। उसका हम मान ही नहीं सकते, कैसे हो सकता है? मरियम से अफजल कैसे कोई, ईसा से बेहतर कोई कैसे है? आवाज़ परवरदिगार आई। अब इन्हें कुरान पढ़ के ना सुनाना। इन्हें क्या फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। ये मरियम लेके आए, हम ज़हरा लेके आते हैं। ये ईसा लेके आए, हम हसनैन लेके आते हैं। ये जबरील लेके आए, हम उस्ताद जबरील लेके आते। जाओ जिन्हें तुम मोतबर समझते हो तुम उन्हें लाओ। सारी रात बैठे रहे मैदान में ईसाई, तवस्सुल करते रहे मरियम और ईसा से। ऐ मरियम उतरिए, ऐ ईसा आ जाइए, आज तो मजहब मनवाने का वक्त आया। आइए अपना मजहब मनवाइए कि आपसे अफजल कोई नहीं। इधर घर से ये नूरानी काफिला चला। इसका यूं गलियों से निकलना था या ये लफ्ज किताबों से मिटा दिए गए? अब्दुल मसीह ने आते हुए पंचतन को देखा, ये लफ्ज है किताबों। उसने आते हुए जब इन्हें देखा, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था ये कौन कौन है। उसने अपनी कौम के पादरियों से कहा वसजदू, फौरन सजदा कर दो। उन्होंने कहा सजदा किस बात का? उसे मुझसे नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन अगर इनमें कोई मजदूर आ रही है तो मरियम उसके पीछे आ रही है। यो पल्लू को उठाए, यूं एहतराम में मरियम चल रही है। अगर कोई मर्द आ रहा है तो ईसा उनकी पपोश उठाए हुए है, नाना इनके मुकाबले पे। और ये लफ्ज है तारीख में, उसने कहा अगर वो यहां तक पहुंच गए, ये पीछे खड़ा हुआ पहाड़ उनके आने का इंतजार कर रहा है। अब मेरे कोई अहले सुन्नत भाई बैठे हैं, कुरान लाओ मिंबर पे। खुदा कहता सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर जो झूठा होगा वो लानत लेके जाएगा।
क्या खुदा को नहीं पता था कि सच्चा कौन है? खुदा ने घर में बैठे हुए उन पे लानत क्यों नहीं भेजी? और फिर अगर खुदा ने लानत मुबाहले के मैदान में रोकी थी तो फिर खुदा को नहीं पता था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी? तो अगर खुदा को खबर थी तो फिर ये लानत किसके लिए आई है? फिर मुझे मस्जिद के मौलवी से लेके मक्के के मुफ्ती तक कोई आयत बताए कि खुदा ने कहा हो कि मैंने वो लानत वापस पलटा ली। उस लानत के आने का जिक्र है, जाने का जिक्र नहीं है। अब अगर मुल्तान मेरी साथ दे तो क्योंकि मैंने जनाब सैयदा से वादा किया हुआ है, बीबी मर सकता हूं, तेरी वकालत में खयानत नहीं कर सकता। अगर आप साथ दें तो मैं लफ्ज कहना चाहता हूं, ये लानत किन के लिए आई थी? खुदा ने मुबाहले के मैदान में लानत को खड़ा कर दिया। लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले पे आए। ईसाइयों ने जजिया दिया, ईसाई अपने मौकफ से हट गए, लानत वहीं की वहीं खड़ी रह गई। खुदा ने कहा वापस ना आना, मैंने तुम्हें इसके दुश्मनों तक पहुंचाना है। उसी लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद यही बीबी के दरबार में आके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरी जागीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा अली गवाह, हसन गवाह, हुसैन गवाह, रसूल की तहरीर। उसने कहा मैं नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जागीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने आई। ये वो लानत है जो वापस पलटा दी ज़हरा ने लानत। चार चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना, अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, इज्जतदार सैयद की तौहीन ना करना, दुश्मन ज़हरा की कभी इज्जत ना करना, कभी तन्हा ना छोड़ना मोहम्मद की बेटी को। खड़ी हो गई ईसाइयों के सामने, ईसाइयों के सामने खड़े होना था। सर उठा के नहीं देखा अब्दुल मसीह ने, सर से यूं अमामा उतारा, कौम के सामने जाकर जो है इसमें रखो। क्यों? उसने कहा वो बेटी लेके आया है। खाली नहीं भेजनी। बस बचपन में ज़हरा के जहन में ये बात बैठ गई, इब्तिदा में ही ज़हरा के जहन में ये बात बैठ गई कि मैं जहां भी जाऊंगी लोग मेरी इतनी इज्जत करेंगे जितनी मुबाहले के ईसाइयों ने की। और मेरा सलाम मुबाहले वाले ईसाइयों तुम पे, तुमने मोहम्मद की बेटी की इज्जत की। और लानत हो उन बदकिरदार मुसलमानों पे जिनके सामने 4 घंटे खड़ी रही और 4 घंटे के बाद उसने कहा ज़हरा तू झूठ बोल रही है। अजरो को अल्लाह इन नवाजों पे रहम फरमाए। बीबी के रोने की रातें करीब आ रही हैं। बड़ा मारा मुसलमानों ने मोहम्मद की। ना किसी को शहादत आती है, ना कोई पढ़ सकता। जिसे आती है वो पर्दे में लहू रो रहा है। मोहसनाए विलायत अली। आज लोग कहते ना अली वलीउल्लाह आसानी से फैला, एक हाथ पहलू में, दूसरे हाथ में अली की कलाई। एक एक सहाबी के दरवाजे में दस्तक दे के कहती खोलो दरवाजा, भूल गए गदीर का ऐलान। अकेला कर दिया तुमने मदीने की गलियों में अली को। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, जब आखिरी रात आई है ना तो अली जैसा अमीर ज़हरा के सामने आके बैठा। अली ने अपने सर से अमामा उतारा, रो के कहा ज़हरा जब से जख्मी हुई है अली तेरे सामने नहीं आया, आज पहली बार आया हो। ज़हरा मुझे माफ कर देना, मेरे होते तेरा पहलू जख्मी हो गया। ज़हरा मेरी शिकायत रसूल से न करना। रो के कहते यहाँ या अली तेरी विलायत में कनीज कुर्बान,
तेरा इख्तियार मनवाने के लिए तो बतूल जख्मी हुई है। अली की आवाज आई, ज़हरा इतने दिन हो गए मैं बेटियों के सामने नहीं रोया, क्योंकि मुझे ज़ैनब के सामने रोते शर्म आती है। ज़हरा अगर तू कहे तो आज तेरे सामने अली जी भर के रो ले। एक मर्तबा अली ने रेत की मुट्ठी उठाई, अपनी दाढ़ी पे डाली, रोकेगा मुझे इतना वादा, तेरे बाद अली तन्हा रह जाएगा। ज़हरा तेरे बाद अली घर के अंदर रह जाएगा। ज़हरा तेरे बाद अली कहाँ जाएगा? ज़हरा तूने अली का बड़ा साथ दिया है। अब अली चीखे मार के रो रहे थे, बतूल को अपना पहलू का जख्म भूल गया। जनाब सैयद अपनी जगह से उठी, हुजरे का पर्दा उठाया, जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। थोड़ी देर के बाद पर्दे के अंदर ज़हरा आई। अब अकेली नहीं आई, उंगली के साथ बचपन की ज़ैनब अली के सामने खड़ा किया। रोक दी, मेरे बाद घबराना ना, जहां तू कहेगा मेरी ज़ैनब ज़हरा बन। या अली ना घबराइए, जहां कहेंगे मेरी ज़ैनब खुतबे देगी। मैं सहाबी के दरबार में गई, ये शराबी के दरबार में। ज़ैनब को बिला तशबीह जो सैयद बैठो सीने से लगाए, लगा के बीबी की आवाज आई, आलिया बाबे की विलायत को बचाना। मां के जख्मी हाथ का बोसा लेके शाम की मलका ने कहा, अम्मा मैं तेरे जख्मी हाथ की कसम खाती हूं, मैं वहां जाऊंगी जहां मर्द भी जाने से घबराए। जिगर कटता है मेरा जब कोई शिया होके पूछता है कि अलीयुन वलीउल्लाह कहां लिखा है। आ मैं तुझे बताऊं, ज़ैनब के बुरके पे लिखा है, सकीना के रुखसारों पे लिखा है, सजाद की कमर पे लिखा है, सैयदादियों की कलाइयों पे लिखा है। दो सतरे और सुनना, शहादत कोई नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सैयद हूं और किसी को खबर भी नहीं है कि कितनी जख्मी थी। जिसे खबर है वो पर्दे में है। इस मजलिस में मेरा वारिस मौजूद भी है, हाजिर भी है। मैं तुम तमाम की तरफ से, अपनी तरफ से माफी मांग के कहूंगा, मेरा मौला मुझे माफ कर देना। मेरे मौला हम इतने मजबूर हैं, हम तेरी दादी के कातिल का नाम भी नहीं लिख सकते। मौला जल्दी आ जा, मौला जमाने को आके बता कितनी जख्मी थी मेरी तेरी माँ। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। ये कायनात की पहली मजलूमा है जिसे अली ने 7 चादरों का कफन दिया है। जो बंदा नहीं रो सका मैं सदर पढ़ देता हूँ। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो के दी, या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, या अली खून नहीं रुक रहा। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, या अली जख्म बड़ा गहरा है। 7वीं चादर अली के हाथ में थी, फिजा की आवाज आई, तेरी गुर्बत की कसम, बतूल की पसलियां शहीद हो गए। या अली मैं कहां चादर रखूं, मैं पहलू का लहू रोकती हूं, कान से खून आता। इस बीबी का दूसरा दर्द, ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई। रातें ना शहजादी की 40 कब्रें। आधी रात तक बेलचा कांधे पे रख मदीने में बतूल की कब्रें खोदता रहा। आधी रात को अली घर रहे, आलिया ने मां का जनाजा छोड़ा, बाबे के कदमों में गिर के कहती है, बाबा तेरे अलावा हमें चुप करवाने वाला कौन था?
बाबा हम तेरी तसल्ली का इंतजार करती रह गई, बाबा रात आधी हो गई है, बाबा एक कब्र बनाने में इतनी देर क्यों हुई है? अली की आवाज आई, ज़ैनब मैं 40 कब्रें बना के आया हूँ, 40 कब्रों का नाम आना था। कोई सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना। रो के कहती मेरी माँ की 40 कब्रें क्यों बनाई है? ये अलम दे मेरा हाथ है। अली रोए, रो के कहती है ज़ैनब मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा हूँ। रो के कहती है आए बाबा अब मेरी माँ तो नहीं रोती, अब मेरी माँ को किससे खतरा है? आवाज आई जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेलचे लेके बतूल की कब्र न। सारी रात चलो रो पड़े तो मैं एक रवायत पढ़ूं, इसी रवायत में मजलिस तमाम कर दूंगा। गिरिया बुलंद हुआ, मैं एक रवायत पढ़ देता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी घर से मां चली जाए, तदफीन के बाद उस घर का मंजर बाबा जी क्या होता? बच्चे छोटे हो ना जी, कोई रिश्तेदार खतून किसी बच्चे को गोद में लेती है, कोई दूसरे को गोद में लेती है, वो पहली रात उन यतीमों की बड़ी मुश्किल होती है, कोई मातम कर सके मातम करना। बतूल को दफनाने के बाद अली ने नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया, फिजा की आवाज आई या अली उजड़ गए। अली की आवाज आई क्या हुआ? आवाज आई या अली चराग रोशन कर, वो देख मट्टी पे तेरी ज़ैनब सोई है, वो देख दरवाजे पे तेरी कलसूम बैठी है। या अली तेरी गुर्बत की कसम है, मैं पूरा घर तलाश कर आई हूँ, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिला। और जब मातृ तैयारी कर इतना जुमला कहना था, अली ने सर से अमामा फेंका, अली ने तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली की आवाज आई हुसैन हुसैन तुझे बाबा ढूंढ रहा है। कोई सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना। इधर जन्नतुल बकी में अली पहुंचे, मां की कब्र पे हुसैन मुंह रख के रो के कह रहा था अम्मा तेरे बगैर नींद नहीं आ रही, अम्मा एक बार घर आ, अम्मा तेरा हुसैन अकेला। अला लानतुल्लाह।